हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, गुरुत्व बल क्या होता है, सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, सबसे मजबूत बल कौन सा है, ठीक है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान किसने बताया था, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स के साथ मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है और A to Z कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग जो गुरुत्वाकर्षण पढ़े हैं ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, उसी का आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि उसका महत्व क्या है। हमारे वर्तमान जीवन में, लाइफ में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो गुरुत्वाकर्षण पे आधारित है, यानी गुरुत्व पर आधारित है। क्लियर। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे नोट किया है, मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ। और ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ यही जानने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या है, हमारे जीवन में गुरुत्वाकर्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल को मैं समझाता हूँ और देखिएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। मतलब हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही है। क्योंकि पृथ्वी ने अपने आकर्षण शक्ति के, है ना, आकर्षण शक्ति से जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, अपने चारों तरफ उसको खींच के रखी हुई है। क्या कि ये खींच के रखी हुई है, यानी गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। अगर पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण न होता, गुरुत्व बल न होता, तो वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण ये पूरा, जैसे रात के समय में ठंडी ज़्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि जब चारों तरफ एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा, वायुमंडल ही नहीं रहेगा, तो गर्मी होगी ही नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो है कि तापमान इकट्ठा हो जाता है, जो हमें गर्मी महसूस होता है, ठीक है। वरना ये एटमॉस्फेयर ना होता तो ठंडी के मौसम में या रात के मौसम में पूरा ठंड और दिन के मौसम में पूरा ज़्यादा गर्म हो जाता। और ये एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। वायुमंडल जो है कि एक परत की तरह कार्य करता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु की सुरक्षा प्रदान करता है। आपको समझ में आ गया ये किसके कारण वायुमंडल है? तो गुरुत्व बल के कारण। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी पर चलना संभव है। देखिए अगर हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, आपको पता है कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो चारों तरफ इंसान रहते हैं। पृथ्वी अगर गोल है तो गोल तो चारों तरफ इंसान रहते हैं ना। अगर चारों तरफ इंसान रहता तो सोचिए अगर नीचे कोई होगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं है, पृथ्वी ने अपने गुरुत्व बल के कारण सभी को अपने तरफ खींच के रखी है। इसलिए जब कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं ना तो वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्व बल से उसको खींच लेती है। अरे समझे ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर गुरुत्व बल के कारण ही क्या है, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यानी हमारा चलना संभव है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है तीसरा, पृथ्वी की सतह से वस्तु को ऊपर फेंकने पर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। मैंने अभी आपको समझाया था, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो पुनः नीचे आ जाती है, यानी पृथ्वी ने गुरुत्व बल लगाया, उसको अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर, यानी आपने देखा होगा कि सूर्य है ना, सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह घूमते रहते हैं, है ना। तो सूर्य की क्या है, सूर्य का भी आकर्षण बल है, जो ग्रह उपग्रह को पकड़ के रखा है, अपनी तरफ आकर्षित करके रखा है। इसलिए वो चारों तरफ सूर्य के घूमते रहते हैं। क्या करते हैं? चारों तरफ सूर्य के घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है ना, तो पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा के ऊपर आकर्षण बल लगाई है, जिसके कारण वो चंद्रमा भी घूम रहा है। क्या किया है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे आपने देखा होगा गांव में ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में होता था कि छोटे बच्चे होते थे ना, तो कोई बड़ा गार्जियन जो है कि अपने उंगली थमा देता था इसे दोनों तरफ, ऐसे ऐसे सब घुमाते थे, है ना।
क्यों कि छोटा बच्चा ये पकड़ के हाथ ऐसे खींच रहा है एक तरफ से, दूसरा बच्चा ये खींच रहा है, तो दोनों तरफ आकर्षण और बीच में आप मजबूती से पकड़े रहते थे ताकि बच्चा इधर ना चला जाए, इधर ना चला जाए। तो ये बराबर रोटेट होते थे, यानी वही हमारे पृथ्वी के साथ होता है। पृथ्वी आकर्षण बल यानी गुरुत्व बल बराबर लगाती है हर एक वस्तु पर, ठीक है, वो इसलिए वो वस्तु समान मोशन करती है। क्लियर? यही रीजन है कि अगर आप किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को अगर मान लीजिए कोई बड़ा ट्रक है, ठीक है, और एक छोटी कार है, अगर उनको कुछ ऊंचाई, समान ऊंचाई से अगर आप गिराओगे तो दोनों समान गिरेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्व बल है ना, दोनों पे समान है, दोनों को उतना ही तेज खींचेगी जितना अदर वस्तुओं को खींचती है। ऐसा नहीं कि जो भारी है वो पहले आएगा, जो हल्का है वो बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मान लीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी ने हवा चला दिया, किसी ने धक्का दे दिया, वो सिचुएशन बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ निर्वात में, जहाँ पे हवा वगैरह ना हो, वहाँ पे एक भारी वस्तु लीजिए, एक हल्की वस्तु लीजिए, दोनों को समान ऊंचाई से छोड़ेंगे तो दोनों समान समय में कहाँ आ जाएंगी? पृथ्वी पर आ जाएंगी। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट जानते हैं 4 नंबर कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एवं उपग्रह गति करते हैं, मैंने आपको बता दिया। 5वां नंबर, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। आप समझते हैं ज्वार और भाटा क्या है? देखिए, पता है ना, पृथ्वी पर 70% क्या है? पानी है। क्या है? 70% पानी है, लगभग 71%, ठीक है। तो 71% पानी है, तो पानी पृथ्वी के चारों ओर है, तो क्या होता है ना, चंद्रमा अपनी तरफ चाहता है कि खींच ले पृथ्वी को, ठीक है, और सूर्य चाहता है कि हम अपनी ओर खींच ले, तो दोनों लोग खींचते रहते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सीध में आके पृथ्वी के पानी को खींचते हैं ना, तो पृथ्वी का पानी ऊंचाई तक उठ जाता है, उसे बोलते हैं ज्वार। और जब एक तरफ उठता है तो दूसरे तरफ गड्ढा हो जाता है, अरे समझना, उसको बोलते हैं भाटा। क्या बोलते हैं? भाटा। यानी चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के ऊपर ज्वार और भाटा आता है। तो ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, तो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा केपलर के गति का नियम। केपलर ने कितने गति के नियम दिए थे, कौन कौन सा गति का नियम था, पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।